रिसेंटली इंडिया में एडवेंचर बाइक्स की डिमांड स्काईरॉकेट की है। क्यों? बिकॉज अगेन इंडियन रोड्स जिस हिसाब के हैं उस हिसाब से एडवेंचर बाइक्स और ऑफ रोड ओरिएंटेड बाइक्स की पॉपुलैरिटी समझ भी आती है, क्योंकि 70% रोड्स नॉर्मल रोड्स है, लेकिन जो 30% खराब गड्ढे हैं, और अभी मानसून है तो आपको तो पता ही होगा कि कहीं पे भी इंडिया में चले जाओ गड्ढे बहुत एपिक लेवल के। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज ये वीडियो बन रहा है, टॉप 5 एडवेंचर बाइक्स इन इंडिया। लेट्स गो। मैंने ये लिस्ट हाईएस्ट प्राइस से लोएस्ट प्राइस तक बनाई है। तो 2,10,000 में ऑन रोड भी एक बाइक है जो आप एडवेंचर यहाँ टूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। सो वेट फॉर दैट, पूरा वीडियो एंड तक देखना एंड आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा अमेज्ड होगे कि कितनी सुंदर बाइक है वो भी। नंबर 1 इज़ KTM की एडवेंचर S। अभी जो करंटली KTM की एडवेंचर है वो टूरिंग प्लस ऑफ रोडिंग के लिए उससे बेहतर बाइक नहीं है। KTM का टेक पैकेज मिलता है आपको, क्रूज कंट्रोल है, एडजस्टेबल सस्पेंशन है। मोस्ट कंप्लेन्स आर ऑफ रिफाइनमेंट। सो कौन यहाँ पे ये आता है कि रिफाइनमेंट का इशू है, लेकिन थोड़े टाइम में यू विल गेट यूज्ड टू इट। दिस इज अ वेरी पावरफुल बाइक एंड दिस इज गोइंग टू टेक यू प्लेसेस इन इंडिया दैट बाकी बाइक से आप नहीं जा सकते। इतनी सुंदर जगहों पे जा पाओगे आप। नाउ नंबर 2 इज द हिमालयन 450। अगेन हिमालयन जैसा कोई नहीं हुआ है आज तक, बिकॉज इवन दो वेट ज्यादा है, लेकिन दैट बाइक हैंडल्स लाइक अ ड्रीम। इट इज ब्यूटिफुल टू राइड दैट बाइक थ्रू इंडिया एनी टाइम ऑफ द ईयर। अमेजिंग सस्पेंशन। इट इज अ रूडिमेंटरी सस्पेंशन दैट इज ब्यूटिफुल इन इट्स जॉब। इतना प्यारा ट्यून किया हुआ है उसको फैक्ट्री से ही कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी एडजस्टेबल सस्पेंशन। प्लस ट्यूबलेस स्पोक्ड व्हील्स आते हैं। ओवरऑल जो पूरा पैकेज देता है हिमालयन विद दैट ट्रिपर डिस्प्ले, द वन थिंग दैट इट मिसेस, इवन दो बीइंग सच अ ग्रेट गो टू रिकमेंडेड बाइक, द वन थिंग दैट इट मिसेस इज क्रूज कंट्रोल। आई वुड लव अ राइड बाय वायर क्रूज कंट्रोल वाला ऑप्शन, जहां पे फंडामेंटली हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करने के लिए बहुत आसानी रहे। नंबर 3 पे मेरा रिकमेंडेशन होगा ट्रायम्फ का स्क्रैम्बलर X या XC। XC अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। XC इज सेमी अपग्रेड टू XC बैज, जो ट्रायम्फ का हायर सीसी सेगमेंट में आप देखते हो। XC का बैज स्क्रैम्बलर ये लेवल का कि ऑफ रोड ओरिएंटेड स्क्रैम्बलर हो, कंप्लीट ऑफ रोड ओरिएंटेड, नॉट टूरिंग स्क्रैम्बलर। जो XC बाकी हायर स्पेक में आते थे उसकी बात कर रहा हूँ। ये वाला XC जो रेकमेंड मैं कर रहा हूँ आपको, वो XC इज नॉट दैट ऑफ रोडी। ज्यादा चेंजेस नहीं है उसमें, बस ट्यूबलेस स्पोक्ड व्हील्स मिलते हैं आपको इसमें, विच अगेन इट्स अ गुड ट्रेड ऑफ, राइट? यू कैन डू अ लॉट मोर थिंग्स विद अ ट्यूबलेस स्पोक। बहुत ऐसी जगह पे ले जा सकते हो जहां पे नॉर्मल एलॉय व्हील्स नहीं जा सकते, दे विल ब्रेक। एंड टूरिंग में इफ इट्स ट्यूबलेस इट हेल्प्स, इट्स जस्ट बेटर। ट्यूबलेस स्पोक्ड व्हील्स आर जस्ट वे बेटर देन एनीथिंग दैट यू विल एवर एक्सपीरियंस। प्लस ओवरऑल ट्रायम्फ की रिफाइनमेंट, एडजस्टेबल सस्पेंशन, फिट एंड फिनिश क्वालिटी, ब्यूटीफुल डिजाइन, दैट इज समथिंग दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड। अगर वो नहीं समझ में आता एलॉय व्हील्स वाला ऑप्शन चाहिए, जस्ट गो गेट दी X, स्क्रैम्बलर X। उसके जितनी बढ़िया बाइक नहीं देखी है मैंने रिफाइनमेंट और फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी के हिसाब से। नंबर 4 पे ये बाइक है KTM की एडवेंचर X प्लस। X नहीं, X प्लस 390 एडवेंचर X प्लस, जो रिसेंटली रिलीज हुई है। बेसिकली X में इसीलिए रेकमेंड नहीं करता था क्योंकि X में क्रूज कंट्रोल या जो और बेहतर टेक पैकेज ऑप्शंस है वो कट डाउन कर देता है और एलॉय व्हील्स हो जाते हैं। तो एलॉय व्हील्स आर गुड फॉर ऑन रोड यूज, ऑफ रोड यूज के लिए इतने अच्छे नहीं है, लेकिन अगेन मोस्ट टूरिंग लोगों के लिए ऑन रोड और जो एडजस्टेबल सस्पेंशन है, एलॉय व्हील्स प्लस दैट एडजस्टेबल सस्पेंशन इज डिसेंट। बट ना रेकमेंड करने का लॉजिक ये था कि क्रूज कंट्रोल नहीं था, एंड अ 400cc बाइक नीड्स क्रूज कंट्रोल सो दैट यू कैन टेक इट एट 100-110 फॉर कंसिस्टेंट डिस्टेंसेस विदाउट पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। लेकिन वो नहीं था, तो इसीलिए मैं रेकमेंड नहीं करता था। X प्लस जो है उसमें पूरा टेक पैकेज ऐड कर दिया है KTM ने विदाउट द ट्यूबलेस स्पोक्ड व्हील्स। S में आते हैं, वो अभी भी S में ही आते हैं, तो उसकी वजह से प्राइस डिफरेंस है थोड़ा। बट मोस्ट चीज़ें जो एक एडवेंचर राइडर या टूरिंग राइडर को चाहिए आज के टाइम पे, वो आपको X प्लस में कंप्लीटली मिल जाएंगी। मेरा वो गो टू रिकमेंडेशन होगा सबको जिनका ऑफ कोर्स बजट में बैठता है। नंबर 5 पे जो बाइक है वो मैं इससे बेटर वो बाइक लेना प्रेफर करूंगा बिकॉज ऑफ इट्स प्योर ऑफ रोड कैपेबिलिटी। दैट बाइक इज द एक्सपल्स 210। 210cc का बाइक है, लेकिन इतना प्यारा बाइक है। मैंने पूरा एक अगेन सेपरेट वीडियो बनाया है इस बाइक के बारे में, बहुत फैन बॉइंग करते हुए। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बाइक्स दैट इज एवर डिजाइंड बाय हीरो टू गो ऑफ रोडिंग। करंटली देयर आर इश्यूज दैट पीपल आर फेसिंग लाइक क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज, बट वो ओवर टाइम ठीक हो जाने चाहिए अगर हीरो को ढंग से ये बाइक सेल करनी है तो। लेकिन 210cc में ये बाइक से पोटेंट बाइक कोई भी नहीं है ऑफ रोडिंग के लिए या लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए फॉर अ सोलो राइडर।
2 लोग को बिठा के लेके जाने का कोई जरूरत नहीं है इस बाइक पे। 2 लोग का वजन 150 किलो प्लस एडिंग लगेज टू दैट सेटअप इन अ 210 सीसी बाइक। रहम करना बाइक पे, ये चीज मत करना। पॉसिबल है लेकिन प्लीज गेट अ बेटर बाइक और get a separate bike for the other person, get intercom systems, ride along together, enjoy both independently a different bike. This bike is going to take you places in India that you never expected to go and you would love to go there. ये ऐसी जगह पे लेके जाएगी आपको बिकॉज इट इज सो ईजी टू मैनिपुलेट दिस बाइक। इसको चलाना इतना सुंदर, इतना ईजी है कि आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि भाई मुझे यहाँ ये रोड से नहीं जाना है। इट इज दैट ब्यूटिफुल ऑफ अ बाइक एंड द सरप्राइजिंग थिंग 2,18,000 में यू गेट दिस ऑन रोड। इससे बेटर ऑप्शन ही नहीं है कोई इस प्राइस रेंज में टूरिंग के लिए। मैंने लोगों से सुना है कि स्पीड ब्रेकर के लिए भी लोग स्लो नहीं करते, 70-80 में स्पीड ब्रेकर खुदा देते हैं। इतना अच्छा सस्पेंशन सेटअप है इसका। सो use that well. There is just one con with this bike and that is tube tires, spoked tube tires. But I have made a separate video, watch that for solutions. It is very simple to manage. Don't get discouraged by this. This is MotoDNG. I am sorry that I'm not consistent about videos, but I'm still trying to figure out this whole YouTube thing. I love the support. Thank you for subscribing to MotoDNG. If you do, helps a lot. I'll see you guys in the next one. Bye.